हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं दिव्यांग, विधवा और वृद्ध की जो पेंशन में समस्या आ रही है वो कैसे हल होगी। दिव्यांग की समस्याएं कम है, विधवा और वृद्धा की समस्याएं काफी सारी बनी हुई है। पेंशन जो है, ये बात जो हो रही है पेंशन की, ये यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। यूपी में जो है विधवा और वृद्ध की पेंशन में काफी सारी समस्याएं आ रही हैं। अब समस्या किस तरह से आ रही है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यूपी में जो पेंशन है वो 1,000 रुपये महीना है। अब विधवा वृद्ध की जो पेंशन है, जिस तरह से पहले आ रही थी उस तरह से पेंशन नहीं आ रही है। यानी पेंशन जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन अभी तक नहीं आई है। और जो इससे पहले पेंशन थी मार्च, अप्रैल, मई की पेंशन, वो भी कुछ लोगों की अभी तक नहीं आई है। अब जिन लोगों की पेंशन आ गई है उन्हें यह नहीं पता कि हमारी पेंशन कौन से अकाउंट में आई है। 2-2, 3-3 अकाउंट ओपन करा रखे हैं जिसमें आधार कार्ड लिंक है, उसमें पेंशन चली गई है। यानी पेंशन का जो पैसा भेजा जा रहा है वो आधार कार्ड द्वारा भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं, जब आपने पेंशन बनते समय जो अकाउंट दिया था उसी में आपकी पेंशन जाएगी। जिसमें भी आधार कार्ड लिंक होगा सबसे बाद में, उसी में आपकी पेंशन चली जाएगी। और पेंशन जो नहीं आ रही है, जब पेंशन के सर्वे हुए थे तो उस सर्वे में काफी लोगों की पेंशन कट चुकी है, यानी पेंशन उनकी डिलीट हो चुकी है। जब उनका पेंशन लिस्ट में नाम देखा जा रहा है तो उनकी पेंशन ही नहीं आ रही है, पेंशन लिस्ट में नाम ही नहीं है। जब पेंशन लिस्ट में नाम नहीं है तो उनकी पेंशन कैसे आएगी, तो ये काफी बड़ी समस्या हो रही है। अब जब वे केवाईसी कराने जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, बोल देते हैं कि आपकी केवाईसी है। अब केवाईसी कैसे है? जो दिव्यांगजन ऑफिस है, उस दिव्यांगजन ऑफिस में जब आधार कार्ड से वे वेरीफाई करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। और जो आप सूची देखते हैं उस सूची में से नाम डिलीट हुआ है। तो अब उनकी पेंशन आने में समस्या जो हो रही है वो यही हो रही है। अब जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है, दिव्यांग हो, विधवा हो या वृद्ध हो, तो वो सबसे पहले अपनी पेंशन लिस्ट में नाम देखें। अगर उसका पेंशन लिस्ट में नाम है तो सही है, और उसकी केवाईसी कंप्लीट करा ले। बस उसकी जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी फिर भी पेंशन नहीं आ रही है तो राशन कार्ड लिंक करा ले, तो उसकी पेंशन आ जाएगी। अगर उसका पेंशन लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है तो वो अपना आधार कार्ड लेकर और बैंक अकाउंट की किताब लेकर अपने दिव्यांगजन ऑफिस में जाए। दिव्यांगजन ऑफिस में जाकर वहां पे दिखाए। वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका शो हो रहा है तो उनसे बताया जी हमारा पेंशन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है और हमारी पेंशन भी नहीं आ रही है। तो वहां से वे संशोधन कर देंगे, आपकी पेंशन सही कर देंगे। अगर आपका दिव्यांगजन ऑफिस में भी पेंशन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है, तो आपकी पेंशन फिर दोबारा से न्यू तरीके से बनानी पड़ेगी। न्यू तरीके से बनाने के लिए प्रोसेस यही होगा। इनकम सर्टिफिकेट, जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, अगर ग्रामीण के रहने वाले हैं तो 46,000, शहर के रहने वाले हैं तो 54,000। और आधार कार्ड, बैंक किताब और फोटो आपका होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग पेंशन बनवा रहे हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसमें एक सेक्रेटरी का प्रस्ताव लगेगा। सेक्रेटरी का प्रस्ताव होने के बाद ही आपकी पेंशन ऑनलाइन होगी। एक फोटो अपने पास रखें और एक फोटो कॉपी उसकी दिव्यांगजन ऑफिस में जमा कर दे तो आपकी पेंशन बन जाएगी। अब पेंशन बनने में समस्या आ रही है, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, केवाईसी शो नहीं हो रही है, तो ये दिव्यांगजन ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉब्लम को सही कराइए और जिसकी पेंशन रुकी हुई है उसकी पेंशन आ जाएगी। अब पेंशन जो आएगी वो जनवरी माह में आएगी। अब देखा यह जाएगा पेंशन कितने रुपए महीना आएगी। 1,000 रुपये महीने के हिसाब से आएगी या 1,500 रुपये महीने के हिसाब से आएगी। तो दोस्तों, ये काफी सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है। तो ऐसा हमारे गांव में भी हुआ है, जिनकी पेंशन लिस्ट में से नाम कट गया है। अब वो दिव्यांगजन ऑफिस में ही जाकर सही होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।